हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज से देखने से पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है बेसिक फॉर्मूले की, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं वो प्रेफर करूँगी कि उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि एक्सरसाइज 1.5 में जितने भी फॉर्मूले हमारे लगेंगे वो कैसे लगेंगे, वो मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से उस शॉर्ट वीडियो में बता रखा है और सारे फॉर्मूलेज़ भी बता रखे हैं, जिससे कि आपको इजीली अप्लाई करना आ जाएगा और सारे फॉर्मूलेज़ भी इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट फाइंड। क्या बोला है? 64 टू द पावर 1/2। बस इसकी एक ट्रिक समझनी है। क्या बोला है कि जो भी पावर होती है बेस, जो भी हमारी ये बेस पावर होगी उसी को ही हमें इसमें कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे इसमें पावर 1/2, नीचे वाली पावर देखेंगे डिनोमिनेटर वाली, अगर यहाँ पावर 2 है तो इसका मतलब ये किसी की पावर हमको 2 बनानी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर पावर 5 है तो हमें इसको ये ऐसे चीज़ ढूंढना पड़ेगा हमें, जिससे कि ये 32 किसकी पावर 5 होती है वो हमें नंबर यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? नीचे 3, तो इसका मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसकी पावर 3 करने पर 125 आए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 64 और पावर में है 1/2, मतलब डिनोमिनेटर है हमारा 2, और हमें ऐसा नंबर देखना होगा कि जिसको हम पावर 2 करने के बाद 64 आए। तो हमें एक चीज़ पता है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है? हमारा 2 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये चीज़ हमें पता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, जैसे हमने पढ़ा है ना ये चीज़ की 6 स्क्वायर मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है ना, ये होता है स्क्वायर का मतलब। तो बस सेम यही चीज़ है यहाँ पर भी कि किसका स्क्वायर है? ये 8 का स्क्वायर है और पावर क्या है इसमें? 1/2। अब देखो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर मैंने आपको उस बेसिक शॉर्ट फॉर्मूले में बता रखा है कि क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब 2 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू मल्टीप्लाई 1/2, मतलब 2 इंटू 1/2 कर देंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? सिर्फ 1, मतलब 8 की पावर 1 बची, और किसी की भी पावर 1 मतलब वही सेम आंसर 8। तो 8 इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? हम एक और पार्ट देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। क्या बोला है? 32 की पावर 5। हमें ऐसा नंबर सोचना होगा जिसकी पावर 5 होती है। हम या तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे 32 है, हम 32 के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं कि जैसे 2 से गया ये 16 पर, 2 से गया फिर 8 पर, फिर 2 से 4 जा पर, फिर 2 से 2 जा पर, एंड देन फिर 2 से 1 जा पर। तो कितने बन रहे हैं? 3 4 5। देखो 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा 2 की पावर 5 होगा, है ना। और क्या है? पावर 1/5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 भी क्या हो गया हमारा? सिंपल 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या बोला? 125 की पावर 1/3। इसके भी आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। वैसे आपको याद रहने चाहिए, 11 तक के तो स्क्वायर याद रहने ही चाहिए और 10 तक की तो क्यूब रूट याद रहनी चाहिए 9th क्लास के लिए। तो वैसे ये 5 की क्यूब होती है। हम एक बार करके देख लेते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। 5 2 जो 10 एंड 5 5 से 25। फिर 5 से करेंगे, 5 5 से 25, फिर 5 से 1। देखो 5 की पावर 3 होती है ना 125, बस 5 की पावर 3 होती है हमारी 125। तो 125 को हम 5 की पावर 3 लिख लेंगे और पावर में क्या है? 1/3। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 1/3, क्योंकि ये पावर क्या होती है आपस में? मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा? 5 की पावर 1 मतलब 5। क्लियर है? ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में इतने ही पार्ट थे, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? 9 टू द पावर 3/2। तो सेम 9 को क्या लिखा है डिनोमिनेटर में? 2, मतलब 9 का ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसको 2 पावर करने पर 9 आता हो, या किसकी जो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 आता हो। तो हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि हम करते हैं, अगर हम 3 इंटू 3 करते हैं तो 9 आता है, और 3 इंटू 3 को हम क्या लिख देते हैं? 3 स्क्वायर। जितनी पावर होती है उतनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। अगर ये होता 3 क्यूब, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रही है। क्लियर है? तो हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर।
और पावर क्या है हमारी बाहर 3/2। ब्रैकेट ओपन करने पर क्या हो जाती है पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उधर तो हमारा 1 बच रहा था, बट यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 3, ये 3 बच गया। और 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ 27, और दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या है 32, मतलब किसी की पावर 32 तब हो जब हम उसे 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो हमने देखा है 2 के फैक्टर्स थे, है ना, 2 की पावर 5 आ रही थी 32, और इसकी पावर क्या है 2/5। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 कि 2 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज़ 4। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, 16 टू द पावर 3/4। क्या बनाना है इसको, ऐसी पावर बनानी है, ऐसा नंबर सोचना है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, जिसकी पावर 4 करने पर 16 आए। हम इसको 2 से डिवाइड करके फैक्टर्स बना के भी देख सकते हैं, और वैसे हमें ये पता होना चाहिए किसकी होती है। हम एक बार फैक्टर्स बना के भी देख लेंगे, चाहे कैसे बनाते हैं हम, कि 16 को रफ में करना है, या ये सब आपको काम की हमने क्या किया 16 का प्राइम फैक्टर किया। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 की पावर 4 आ रही है ना 16, तो बस 2 की पावर 4 क्या होती है 16, और बाहर पावर क्या है 3/4। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 टू द पावर 3, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ 2 2 जा 4, 2 जा 8। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है 125। ऐसी पावर, ऐसा नंबर सोचना है जिसकी पावर 3 करने पर 125 आता हो। तो फैक्टर्स कर सकते हो आप, फैक्टर करोगे, और अभी हमने देखा ये 5 की पावर पे आ रहा था ना, अभी हमने देखा था फैक्टर जब हमने करे थे 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 और बाहर क्या है -1/3। ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 की पावर 3 × -1/3, तो ये तो ऐसे माइनस में 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा 5 टू द पावर -1 बच गया, है ना, क्या बचा 5 टू द पावर -1। अब हमें पता है नेगेटिव पावर नहीं होती, पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 होगा। जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा, समझ लो वो 4 है, तो इसका मतलब 4/1 है। हम डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसका मतलब एक तरह से ये 5 टू द पावर -1/1 है। जब भी हमें पावर पॉजिटिव बनानी है हम इसको उल्टा कर देंगे, क्या लिख देंगे 1/5। अब जो 5 की पावर बनेगी ये पॉजिटिव 1 बनेगी, और 5 की पावर 1 या किसी की पावर 1 तो वही नंबर होता है, तो 1/5 इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम फाइंड 2 टू द पावर 2/3 एंड 2 टू द पावर 1/5। तो करेंगे, हमें कैसे करना है। तो मैंने आपको जो बेसिक फार्मूले वाली वीडियो पढ़ाई थी उसमें यही लिखा था, सारे फार्मूलेज लिखे थे कि बेस सेम होता है, पावर अगर ऐड होती है क्या होता है, या फिर अगर हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, अगर मल्टीप्लाई में होती हैं तो, है ना। तो बस वही सेम है, देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 की पावर और यहाँ पे भी 2 की पावर है। ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं अभी भी यही बोलूँगी कि आप वो शॉर्ट वीडियो बेसिक फार्मूले वाली ज़रूर देख लेना, ठीक है। जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, बेस सेम और डॉट मतलब ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम हो रही हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम पावर ऐड। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या हो जाता है a टू द पावर m प्लस n। पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे फिर अप्लाई करेंगे। कैसे ये हो जाता है ना, तो बस लिख देंगे बेस क्या है, a जो दोनों में सेम है वो 2 है, और m प्लस n मतलब पावर को प्लस 2 + 3/1 प्लस वो 2/3 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15, आप निकाल के देख लेना, यही आएगा, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, 3 है और यहाँ 15 है, हमें बेस सेम बनाना होता है, नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। तो 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, क्योंकि नीचे करते हैं तो ऊपर भी करते हैं। अगर हमने यहाँ नीचे 5 से करी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ 5 और हमें 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर भी हमें किससे करना पड़ेगा 3 से। 3 1 जा 3, तो क्या बन गया 2 10 + 3 13 और अपॉन में 15। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट अपना देखते हैं सेकंड पार्ट क्या बोला है।
1/3 और होल टू द पावर 7। तो इसमें क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है, मतलब 1 की पावर भी 7 हो जाएगी और 3 की पावर में क्या हो जाएगा, इसमें भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बना ये 1 टू द पावर 7, कितने टाइम्स से 1 को मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। और नीचे क्या बना 3 टू द पावर 3 × 7 21। और हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो पावर नेगेटिव बन जाएगी। अगर 1 करके लिखा है, इसे हम उल्टा करेंगे तो पावर पॉजिटिव। अगर नीचे लिखी है और ऊपर लानी है तो उसका साइन चेंज, ऊपर लिखी है और नीचे ले जानी है तो भी उसका साइन चेंज होता है। यहाँ पे पॉजिटिव था, हमने इसको रेसिप्रोकल किया नेगेटिव हो गया, वहाँ पे नेगेटिव था रेसिप्रोकल किया पॉजिटिव हो गया। क्लियर है, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n। बेस सेम है, पावर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। a क्या है 11 और पावर क्या है, पहली है 1/2, दूसरी है 1/4। सेम एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। 2 है यहाँ 4 है, 4 बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है तो एज इट इज़ आ जाएगा 1। 11 टू द पावर 2 - 1 1 और अपॉन 4। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट क्या बोला है। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। इसका मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, कि अगर a टू द पावर m है, मतलब बेस अलग है पावर सेम, और b टू द पावर m है, तो क्या करते हैं हम इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू बी और पावर एक बार आ जाती है m। तो सेम यही करेंगे, 7 × 8 कर देंगे और पावर एक ही बार आ जाएगी। 8 7 × 56 की पावर 1/2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई हो फिर भी तो आप मुझे बताना। ये थी हमारी एक्सरसाइज, कंप्लीट होती है यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। फिर हम चैप्टर नंबर 2 पे मूव ऑन करेंगे। कोई भी डाउट होता है इस पूरे चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सारे डाउट्स इंडिविजुअली सॉल्व करूँगी। और कोई मेजॉरिटी में कोई डाउट होता है कि सबका वही सिमिलर डाउट आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के उसको सॉल्व कर दूँगी, जिससे आपके पूरे मेजॉरिटी वाले डाउट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर इंडिविजुअल कोई कॉमन डाउट हो या फिर कोई अलग सा डाउट होगा तो मैं आपको उसी में क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।